नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपकी रेलवे एनटीपीसी दोस्तों परीक्षा हुई है 4 जनवरी 2021 के डेट में, इसमें कौन कौन से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे दोस्तों, चाहे मैथ्स के हुए, रीजनिंग के, जीएस के, साइंस के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन मिले हैं, सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे 100% सही आंसर के साथ। अगर आगामी आपके दोस्तों किसी भी डेट में परीक्षा है तो हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए जिससे आप एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं 4 जनवरी 2021 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे और पहले जीएस का, फिर मैथ्स, रीजनिंग, फिर उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट में हम सेकंड शिफ्ट का देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इस टाइप से देखेंगे। तो पहले देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन ज्यादातर दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर से आ रहे हैं और पढ़ाए गए ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जितना पढ़े हैं बस उसी को आपको क्या करना है, रिविजन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान में संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये एसएससी मेकर चैनल पे क्वेश्चन 50 बार पढ़ाया जा चुका होगा। अगर आप एसएससी मेकर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपके आगामी डेट में एग्जाम है दोस्तों तो इन सब प्रश्नों को याद जरूर करिए, क्योंकि रेलवे में प्रश्न डेली रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, और नहीं जुड़े हैं एसएससी मेकर चैनल से अभी तक तो आप लोग दोस्तों जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और कहां पे दोस्तों? चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है तो चंबल नदी याद रखिएगा। और किस राज्य में पूछा है तो मध्य प्रदेश। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि रिपीटेड प्रश्न को ज्यादा आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए जो रिपीट कर रहे हैं। और रिपीटेड प्रश्नों को दोस्तों हम एक जगह दिए भी हैं, अभी हम लास्ट में बताएंगे, थोड़ा सा पहले यहां पे पढ़िए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आया था, ये शायद 29 या 30 के पेपर में। URL का फुल फॉर्म क्या है? URL कंप्यूटर का है क्वेश्चन। तो URL का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हम आपको पहले भी कराए थे। ठीक है, और ये फिर से प्रश्न रिपीट किया, यानी रेलवे में हो गया है ज्यादातर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो डेली के एनालिसिस की वीडियो भी दोस्तों आप जरूर देखा करिए। कंप्यूटर से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से बोलेंगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक जगह करा देंगे, एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो नीचे कमेंट करिएगा अगर तैयार नहीं है तो अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है चौथा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से है। ये क्वेश्चन देखिए पिछले दिन आया था दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? पिछले दिन क्या आया था दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में? तो उसका आंसर होता मध्य प्रदेश। लेकिन ये पूछ रहे सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए सभी प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर करिएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं आपको तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो। छठा क्वेश्चन देखिएगा, पित्तरस कहां से स्रावित होता है? तो पित्तरस दोस्तों यकृत से स्रावित होता है। याद रखिएगा, ये क्या प्रश्न है दोस्तों, ये रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से है। अभी कुछ दिन पहले पेपर जो आपकी हुई है 28-29 के डेट में, उस दिन ये प्रश्न पूछा गया था, फिर से पूछ लिया गया। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर के डेली पेपर देख रहे हैं, कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर के पेपर, कहने का मतलब प्रीवियस ईयर जो पिछला साल हुआ है उसे भी देखिए, और जो आपके एग्जाम चल रहे हैं डेली के एनालिसिस की चल रही है उसे भी आप लोग दोस्तों जरूर देखा करिए। देखेंगे तो रिपीटेड प्रश्न आपके सभी शामिल हो जाएंगे और सभी तैयार हो जाएंगे। यह भी क्वेश्चन देखिए पिछले दिन पूछा गया था। क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से दोस्तों 7.45 के बीच होता है। तो ऑप्शन में क्या था दोस्तों, 7.4 था, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब प्रश्नों को नोट जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन, ये आपको पता होगा, करंट अफेयर में मैम कराई भी है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मलाला यूसुफजई को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? मलाला यूसुफजई को। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। ये क्या है दोस्तों, प्रश्न रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन देखिए। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आज के पूछे गए हैं
4 जनवरी के डेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किए। अभी लास्ट में हम आपको मैथ्स और रीजनिंग भी बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, भारत ने ओलंपिक में सन 1900 में भाग लिया, लेकिन आधिकारिक तौर पे दोस्तों पूछे तो 1920। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। प्रश्न में शायद ऐसा आया होगा, भारत ने ओलंपिक में आधिकारिक तौर पे किस सन में भाग लिया, तो आंसर देंगे 1920। और वैसे दोस्तों 1900 में भाग लिया था, भारत के एक खिलाड़ी गए थे। ठीक है, उसके बाद 1920 में टीम गई थी। तो कहने का मतलब आधिकारिक तौर बोलेगा तो 1920 याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न डेली रिपीट भी हो रहे हैं। और एक हम आपको बता दें दोस्तों, आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए। जितना आप पेपर पिछले साल के आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। पेपर अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाए हैं। चलिए ई बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, फिर हम क्वेश्चन आपको आगे कराते हैं। ठीक है, चलिए पहले ई बुक देखिए दोस्तों, ये एसएससी मेकर की स्पेशल ई बुक है दोस्तों। ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बनाई गई है। इसमें सिर्फ दोस्तों प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस ई बुक में शामिल किया गया है। इस ई बुक में दोस्तों आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है। 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के 1 लाइनर दोस्तों 25 सेट, मैथ के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। इस ई बुक को दोस्तों लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं। आप कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ई बुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। इस ई बुक को अभी तक आप नहीं लिए हैं तो इस ई बुक को जरूर ले लीजिए। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो एसएससी मेकर का दोस्तों कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ये बेस्ट ई बुक है दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो इस ई बुक को लेके आप जरूर पढ़िए क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही शामिल की गई है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे अभी तक नहीं लिए हैं तो जरूर लेके पढ़िए। और जो स्टूडेंट ले लिए हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे ये ई बुक कैसी है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके भी बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज के पेपर में पूछा गया, नहीं 4 जनवरी के पेपर में पूछा गया है। प्रश्न है, यूनेस्को की सूची में कितने धरोहर स्थल हैं, यानी कि यूनेस्को की सूची में कितने धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है, कितने लिस्टेड है, ये है। तो 1121। कितने दोस्तों, 1121 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है प्रीवियस ईयर के पेपर से। कहने का मतलब है अभी पिछले दिन भी ये क्वेश्चन आया था, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में दोस्तों हम आपको बताए थे। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पिछले दिन भी बताए थे, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में थी सब कुछ बताए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। थोड़ा सा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में दोस्तों जान लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक छोटी बचत स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। किसके दोस्तों तहत शुरू किया गया था, अगर पूछे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है, यह भी प्रीवियस ईयर के पेपर से है। पुस्तक तमस की रचना किसने की थी, तो आंसर होगा दोस्तों भीष्म साहनी ने। किसने की थी दोस्तों, भीष्म साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है दोस्तों आरटीआई राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का दोस्तों अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2005 में। यह प्रश्न क्या है दोस्तों, रिपीटेड है। एसएससी मेकर चैनल पे लगभग ये क्वेश्चन दोस्तों 50 बार पढ़ाया जा चुका होगा। ठीक है, पढ़ाया जा गया कि नहीं, पढ़ाया गया है। तो अगर आप जुड़े हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, करंट अफेयर में मैम पढ़ाई है कई बार। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यह भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई
हुई थी, तो आंसर होगा मेरठ से। ठीक है, प्रश्न क्या है, रिपीटेड है प्रीवियस ईयर के पेपर से, और सारे प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है वो ई बुक में दी गई है, तो ई बुक को जरूर लेके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कोई क्वेश्चन है, मनरेगा की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम आपको बताए थे दोस्तों, जो भारत के अगल बगल जो देश है उसके राजधानी आप लोग जरूर याद कर लीजिए। इंडोनेशिया की राजधानी कहां है, जकार्ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है दोस्तों, प्रीवियस जो आपका पेपर हुआ है, यानी कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ है, कहने का मतलब है 28, 29 या 30 के डेट में जो पेपर हुई है उसमें आया था अटल सुरंग के बारे में। तो आज क्या पूछा है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 9.02 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ था, तो 9 मई 2015 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ का क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। मैथ क्वेश्चन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं बहुत आसान आ रहे हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोस्तों रेलवे एग्जाम में जाते हैं परीक्षा देने तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं तो। अब पढ़े हुए हैं कहने का मतलब है, अगर आप क्रैश कोर्स के सारे वीडियोस देखे हैं, फ्री में क्रैश कोर्स चलिए, पेड कोई नहीं चला है, फ्री में क्रैश कोर्स की अगर आप वीडियो देखे हैं, और जो हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया हूं, और मैथ साल वीडियो और रीजनिंग आल वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बनी है उसे अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आपका एक भी प्रश्न दोस्तों बाहर का नहीं होगा, सारे प्रश्न वहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल आ रहे हैं और ऐसे प्रश्न हम कराए हैं। देखिए ये मेमोरी बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्या होता क्या है ना, मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो बस एक आइडिया मिल जा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप से रिलेटेड हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अभी हम सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 किससे दोस्तों 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहां पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है ना प्रश्न में 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। तो आप प्रश्न में पहले ये देखेंगे क्या दोस्तों 133 19 से विभाजित होगा कि नहीं, हाँ 19 से 133 होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यानी कि जब ये विभाजित हो रहा है तो इस प्रश्न का हम आंसर दे सकते हैं। अब दे सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, अभी यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा आसान तरीका बता रहा हूं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोल रहा है शेष कितना बचता है 21 बचता है, कितना बचता है 21, और बोल रहा है यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचे। 133 से जब विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है, जब उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आपको ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहां पे जो शेष बोल रहे हैं ना 21, आप 21 को क्या करिए इस 19 से बस भाग कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। 19 से कम क्या होगा दोस्तों 19, और 21 में से 19 जाएगा 2, तो शेष क्या बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल भाषा में क्वेश्चन समझिएगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है शेष बोलेगा और बोलेगा 21 से विभाजित किया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए ना 19 से 21 को विभाजित करिए, तो कितना शेष बचेगा 2, यही आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत कुछ भी नहीं है, 100 मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही किया जाता है, आंसर आपका 100% राइट होगा। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था। ठीक है, तो एलसीएम से भी डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 तथा एलसीएम यानी कि लसा 36 है तो P प्लस Q बराबर क्या होगा, यह पूछा है। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, P प्लस Q यानी का मान पूछ रहा है, और P तथा Q का अनुपात दिया है 4:3, तो आप इसे मान लीजिए ये दोस्तों 4x है, ये क्या है दोस्तों 3x है, 4x इंटू 3x यानी लसा है ना, तो लसा का मतलब 4×3 12x, 12x बराबर दोस्तों क्या है 36, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, x बराबर क्या होगा, तो 12 से भाग कर देंगे 36, 12×3 36, x बराबर दोस्तों होगा 3, x बराबर जब 3 आ गया p प्लस q पूछ रहा है। अब यहां पे मतलब क्या है दोस्तों, p बराबर 4 है और q बराबर 3, तो 4x प्लस 3x का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। 4x और 3x को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा 7x होगा, और x की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो 7 गुने 3 जब करेंगे तो दोस्तों क्या होगा p प्लस q का मान आ जाएगा 21 21 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 21
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा है, तो 21 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं दोस्तों, माइंड को आप एकदम शांत करके रखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो आप एग्जाम को एकदम अच्छे से पास कर जाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो जुड़ के पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में। देखिएगा क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, प्रश्न को एक बार यहां समझा देते हैं। ए प्लस बी है, दो लोग हैं दोस्तों, एक कार्य को कितने दिनों में दोस्तों, 16 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों जबकि ए उसी कार्य को अकेला, ए कितने दिन में दोस्तों करता है, 24 दिन में करता है। तो पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप ऐसे भी मान सकते हैं 1/16 - 1/24, ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन एक और आसान तरीका है, जब अगर दो लोगों का कार्य दिया हो और बाद में बोले एक लोगों का कार्य दिया हो और फिर दूसरे का पूछे, तो इस तरह से प्रश्न कभी भी आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको पहले भी बताए थे। फॉर्मूला होता है दोस्तों XY बटा X डिफरेंस Y। कहने का मतलब है 16 गुने 24 बटा 16 और 24 का अंतर का मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाइए, 16 में से 24 घटाएंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 तिरिके 24, 16 तिया 48, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 48 दिन में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 48 डेज इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 48 डेज, 48 डेज आंसर हो जाएगा, यानी 48 दिन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर से है, रिपीटेड प्रश्न है। ये 28 से 29 के डेट में प्रश्न पूछा गया था। 20 CP बराबर 15 SP। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे बोल रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहां पे क्या दिया है दोस्तों, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP दिया है। ठीक है, बोल रहा है क्या दोस्तों, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां क्या करेंगे, CP बटा SP बराबर क्या होगा दोस्तों, 15 बटा 20। CP 15 है, SP 20 है, क्रय मूल्य 15 है, विक्रय मूल्य 20 है, तो लाभ क्या होगा, 5 रुपए का। किस पे लाभ होगा, क्रय मूल्य पे, 15 पे। परसेंटेज में पूछा है दोस्तों तो होगा गुणे 100। 5 तिहाई 15 यानी कि 100 बटा 3। 100 बटा 3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% का लाभ, यही तो होगा। ये प्रीवियस डे के पेपर से पूछा गया है, यानी कि 28 से 29 के डेट में प्रश्न पूछा गया था। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कुछ इस टाइप का है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। बोला है सीरीज में दिया है दोस्तों 25, 36, 49, 81, 121, 169 और 225। बोला है दोस्तों इसमें गलत संख्या बताइए, गलत कौन सी है, इस श्रृंखला में गलत संख्या बताना है। तो गलत संख्या कैसे पता करेंगे, हम बता रहे हैं। ये 25 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ये 36 है, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 49 है, किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। 81 है, किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ये 121 है, किसका है, 11 का स्क्वायर है। 169 दोस्तों किसका है, 13 का स्क्वायर है। और 225 क्या है दोस्तों, 15 का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये तो सारे स्क्वायर ही चल रहे हैं, तो इसमें गलत कैसे बताएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब संख्याओं पर ध्यान दीजिए। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का, ठीक है, ऐसे स्क्वायर दिया ना। तो यहां पे दोस्तों 6 का जो स्क्वायर है, जो 36 है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 दोस्तों क्या है, ये 6 सम संख्या है। बाकी जितनी संख्याएं हैं विषम संख्याओं का स्क्वायर है, ठीक है, बाकी जितनी भी हैं विषम संख्याओं का स्क्वायर है, जबकि 36 6 एक सम संख्या का स्क्वायर है। इसलिए दोस्तों इस श्रृंखला में 36 सबसे अलग हो जाएगा, यानी श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना था आपको, तो आंसर होगा 36। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें श्रृंखला में अगला संख्या बताना है, क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। तो श्रृंखला क्या है दोस्तों, 2 5 9 19 क्वेश्चन मार्क। तो बताइए कैसे होगा दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए
2 गुने 2 करेंगे प्लस 1 कर देंगे, 2 दूना के 4 1 5। फिर यहां पे क्या करेंगे 5 गुने 2 माइनस 1 कर दीजिए, 5 दूना के 10 में से 1। फिर 9 गुने 2 प्लस 1 कर दीजिए, तो 9 दूना का 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस 1 किए, एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 1, अब क्या करेंगे माइनस 1। 19 क्या करेंगे गुने 2 माइनस 1 करेंगे, तो 19 दूना के 38, 38 में से 1 जा दोस्तों तो क्या होगा 37, यानी क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों क्या होगा 37 होगा, 37 होगा, क्या होगा दोस्तों 37, यही होगा आंसर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न डेली के शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के प्रश्न तो हम आपको कराए ही है। क्रैश कोर्स के वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, मैथ में वीक है तो सेकंड वाले चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वहां पे बेसिक मैथ दोस्तों पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं, और परसेंटेज की भी दोस्तों फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है, यदि ए माता है बी और सी की तथा डी पति है सी का, तो ए का डी से क्या संबंध है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में बोल रहा है ए माता है बी और सी की, कौन माता है दोस्तों, ए माता है, किसकी माता है बी और सी की माता है। और यहां पे बोल रहे हैं दोस्तों तथा डी पति है सी का, डी किसका पति है दोस्तों, ये पति है सी का, तो सी इसकी क्या होगी पत्नी होगी। क्लियर है, बोल रहे हैं दोस्तों तो ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए दोस्तों डी की क्या लगेगी, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी कौन है दोस्तों, डी की सी कौन है, पत्नी है, और ये किसकी बेटी है दोस्तों, ए की बेटी है, ए की ही तो बेटी है, क्योंकि ए माता है बी और सी की। तो बताइए पत्नी की माता दोस्तों क्या लगेंगी, आपकी मान लीजिए शादी हो गई तो आपकी पत्नी की माता आपकी क्या लगेंगी, आपकी पत्नी की माता आपकी सास लगेंगी, क्या सास, इसका आंसर होगा सास। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिए, डेली के एनालिसिस देखिए। अगर आपको किसी चैप्टर में विशेष रूप से प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए, वो चैप्टर भी हम दोस्तों बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका 4 जनवरी 2021 एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस शिफ्ट सेकंड। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, तो सुशील कुमार रेसलिंग से है, आपको तो पता ही होगा, क्वेश्चन कराया गया है कुश्ती से। ठीक है, रेसलिंग मतलब कुश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है जामा मस्जिद कब बना, तो दोस्तों जामा मस्जिद, देखिए जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, तो उसका आंसर होगा 1650। और किस वर्ष में जामा मस्जिद बन के पूरा हुआ दोस्तों, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 1656। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था कि किस सन में इसका निर्माण हुआ, तो 1656 आंसर होगा। और इसका बनने का जो प्रारंभ हुआ तो 1650, यानी कुल 6 वर्ष लगे इसके बनने में। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर देंगे दोस्तों। अगर प्रश्न में पूछा गया हो कि कब बन के तैयार हो गया, तो 1656 में बन के तैयार हो गया। और इसकी जो इसको स्टार्टिंग थी दोस्तों, कब बनाना स्टार्ट किया गया, तो उसका आंसर होगा 1650। और जामा मस्जिद अगर पूछा जाए प्रश्न में, जामा मस्जिद किसने बनवाया, ठीक है, तो शाहजहां ने बनवाया, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं दोस्तों, इसकी हम पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने भी एनालिसिस हो रही है उसकी हम पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। यह क्वेश्चन देखिएगा, रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर के पेपर से है दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो कुल दोस्तों 22 भाषाएं हैं। यह प्रश्न एसएससी मेकर चैनल पे सैकड़ों बार कराया जा चुका है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन दोस्तों जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वो ई बुक में भी दी गई है, तो ई बुक को भी लेके आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न ये। इस प्रश्न को याद रखिएगा, भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से ठाणे तक। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर से है, ये भी प्रश्न क्या है, रिपीटेड है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हम उम्मीद करते हैं आप सारे रिपीटेड प्रश्नों को याद भी कर रहे होंगे। ठीक है,
चलिए, और ई बुक को लेकर आप लोग पढ़ लेंगे तो सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये बरसों से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो हार्टसन है। कौन है दोस्तों? हार्टसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैम ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपको कराई है, करंट अफेयर में पढ़ाई होंगी बहुत बार ये प्रश्न। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। ये देखिए 4 जनवरी 2021 का दोस्तों हम बता रहे हैं, सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप कहां से ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1875 में हुई। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बेसिक मैथ आपको प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम होती है तो आप सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। उस चैनल से भी बोलेंगे तो हम एनालिसिस की वीडियो देते रहेंगे, ताकि यहां से बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो उस चैनल से भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो उस चैनल से आप लोग जुड़ के जरूर लाभ उठाइए। चलिए, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या है? गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसको मिला है? तो एनी जैदी को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? एनी जैदी। नेक्स्ट देखिएगा 12वां क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया है 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? यानी 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मैरी क्वेरी को मिला है दोस्तों, एक बार फिजिक्स में, एक बार रसायन में। ठीक है, ये तो पता ही होगा क्योंकि ये प्रश्न क्या है? रिपीटेड है। और सारे रिपीटेड प्रश्न जितने भी है ना दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन ई बुक में दी गई है। तो ई बुक को लेकर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। मैथ्स, रीजनिंग में या किसी अन्य चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए। उस चैप्टर को दोस्तों हम इसी बीच में किसी दिन कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपकी तैयारी दोस्तों हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से होगी, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत अच्छे तरीके से किए हैं और हम देखे भी है। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन पक्का है, बस दिमाग में रखिए कि हाँ सफल होना है। ठीक है, और अच्छे से पेपर देना है। पेपर टफ नहीं आ रहा है, मैथ और रीजनिंग का जो लेवल आ रहा है ना दोस्तों, एकदम ईजी आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है। बिना पेन उठाए आप सॉल्व करेंगे, बस आप हमसे पढ़े हैं तो। और एक बात बता दूं, एक देखिएगा यहां पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, हम आपको बता देते हैं। यहां पे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, जो मैथ्स के, रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक दिन क्या करेंगे, अभी जितना क्वेश्चन मिला है जितना उतना हम करा दिए हैं, और जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं उन क्वेश्चन को हम एक दिन कंबाइन करके एक जगह दे देंगे, टेलीग्राम पे भी दे देंगे। तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करिए। और हम आपको बता दें, अगर आप नहीं देखे वो सारी वीडियो तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बता दें। देखिएगा दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 38 वीडियोस है। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें भी क्या है 38 वीडियोस है। दोनों वीडियो के दोनों प्लेलिस्ट किस टाइप से बनी है दोस्तों? रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए, हम चैप्टर बाय चैप्टर बनाए, सारे चैप्टर क्लियर किए हैं, पूरी कॉन्सेप्ट बताए, पूरी थ्योरी बताए हैं, और सारे प्रीवियस ईयर के इसमें इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, और ये वीडियो क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड नहीं है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है, फ्री वाला है। तो इसे आप अच्छे से देखिए, और आपके जो पेड लेते हैं ना उससे ये 1000 गुना दोस्तों ये बेटर है, आप उससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम फ्री में आपको दे रहे हैं तो इसको आप लोग जरूर पढ़िए, और इन सारे वीडियोस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि इसमें हम रेलवे के पूरे सिलेबस को कवर किए हैं। और हम आपको बता दें, अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है तो मैथ्स एंड रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी है, यानी कि मैथ्स ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 339 वीडियो है, और रीजनिंग ऑल वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 334 वीडियो है। ये भी क्या है? रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। इतना कर लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। और साइंस के लिए मैम पढ़ाई है, जनरल अवेयरनेस के लिए मैम पढ़ाई है, और करंट अफेयर के लिए मैम डेली क्लासेस ले ही रही हैं। ठीक है, डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर का भी क्लास चलता है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर करिए। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।